हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है द रेवोल्यूशनरीज। यानी आज हम लोग रेवोल्यूशनरीज के बारे में जानने वाले हैं। रेवोल्यूशनरीज कौन थे, इनकी क्या सोच थी, हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक ना, कि किनको रेवोल्यूशनरीज कहा जाता था, ठीक ना, इनकी क्या सोच थी। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे की जो भी चीज़ें पढ़े हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने एक ब्रॉड हेडिंग चालू किया था। ब्रॉड हेडिंग क्या था? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को किस तरीके से उदय होता है यूरोप में राष्ट्रवाद का, ठीक ना। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के बारे में पढ़ा था, ठीक ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, एक टॉपिक पढ़ा एरिस्टोक्रेसी और द न्यू मिडिल क्लास, कि एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, ठीक ना, और न्यू मिडिल क्लास जो ग्रो कर रहे थे, ठीक ना, वो किस तरीके से ग्रो किए, उनकी थिंकिंग कैसी थी। मतलब वो जो थिंकिंग था वो एक सोच पर आधारित था। कौन सा सोच था उनका? लिबरलिज्म, मतलब लिबरल तरीके से वो लोग सोचते थे। फिर हम लोग लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़े, ठीक ना, लिबरलिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें जाने। फिर हम लोगों ने देखा कि लिबरलिज्म के बाद कंजर्वेटिज्म के बारे में जाने, ठीक ना। मतलब जब नेपोलियन हार जाते हैं तो क्या होता है, पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म को इस्टेब्लिश किया जाता है आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक ना। वियना की ट्रीटी के बाद से क्या होता है, पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म फिर से क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रेवोल्यूशनरीज के बारे में जानने वाले हैं। ये भी एक तरह की ग्रुप थी, ठीक ना, जिनका एक खास तरह का मकसद था। आज हम लोग उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं, ठीक ना। तो अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, मतलब 1815 के बाद क्या हुआ। 1815 के बाद क्या हुआ था बाबू, आपको याद होगा तो 1815 के बाद ये हुआ था कि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, जिसमें नेपोलियन हार जाता है। किससे हार जाता है? यूरोपियन पावर से। यूरोपियन पावर कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, इनसे हार जाता है, ठीक ना। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद से पूरे यूरोप में क्या किया जाता है, एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक ना। एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक ना। कौन सी ट्रीटी रहती है? ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक ना, वो साइन होती है। उस साइन होने के बाद से पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म को क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक ना। और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से समझिएगा, उसके बाद से जो भी मतलब जो कंजर्वेटिज्म जो रजीम होते हैं, उनको लगता है कि जो भी हमारे विद्रोही हैं, ठीक ना, जिनको उनसे लगता है कि क्या है, जो उनको लगता है कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, कंजर्वेटिज्म को तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, उनको लोग क्या करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। उनको लोग क्या कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। यानी जो भी लिबरल नेशनलिज्म के हैं लोग हैं, ठीक ना, उनको लोग मारना शुरू कर देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे लिबरल नेशनलिज्म क्या होते हैं, छुप जाते हैं। क्या होते हैं बाबू? अंडरग्राउंड हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं, ठीक ना, अंडरग्राउंड हो जाते हैं और छिप जाते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ जाते हैं रेवोल्यूशनरीज थे क्या, ठीक ना। तो वो लोग कैसे लोग थे, वो लोग क्या करते थे, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। क्या करते थे बाबू? सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। बहुत सारे यूरोपियन स्टेट्स थे उस समय, स्टेट्स में वो लोग क्या करते थे, सीक्रेट यानी गुप्त तरीके से एक समाज बना लेते थे, सोसाइटी बना लेते थे, ठीक ना। और अलग अलग स्टेट में वो लोग मतलब इस तरीके से करते थे, ठीक ना। और लोग क्या करते थे, ट्रेन करते थे। किसको ट्रेन करते थे? मतलब उन लोग सिखाते थे, आइडिया बताते थे। किसको? रेवोल्यूशनरीज को, ठीक ना। रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारियों को, एंड स्प्रेड देयर आइडिया, और अपने विचारों को फैलाते थे, ठीक ना। अब उनकी विचार क्या थी, समझिएगा। उनकी विचार यही थी कि जो कंजर्वेटिज्म इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक ना, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक ना। इसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। और मोनार्ची जो पूरे यूरोप में फैला है, इसको हटाया जाए। मोनार्ची को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। यही किसका थिंकिंग था? रेवोल्यूशनरीज का थिंकिंग था। तो अब आपसे रेवोल्यूशनरीज का थिंकिंग सिंपल शब्दों में बोला जाए तो आप बता सकते हैं कि मोनार्ची ख़त्म करना था, ठीक ना, एज वेल एज कंजर्वेटिज्म भी ख़त्म करना था। और वो लोग इसको कैसे करते थे? तो सीक्रेट सोसाइटी बना के, अलग अलग सोसाइटी बना के क्या करते थे, वो लोग अपने आइडिया को स्प्रेड करते थे अलग अलग स्टेट्स में, ठीक ना, अलग अलग यूरोपियन स्टेट्स में। तो ये कौन थे, ये सारे कौन से लोग थे? ये सारे लोग थे रेवोल्यूशनरी लोग। तब आपको समझ में आ गया रेवोल्यूशनरीज कौन थे, उनकी विचार क्या थी, और वो लोग क्या चाहते थे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी।
इतने से मतलब इतने से समय में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रेवोल्यूशनरी क्या थे, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे रेवोल्यूशनरी होने का मतलब उस समय क्या था। रेवोल्यूशनरी होने का मतलब यही था कि आप क्या कर रहे हो, मोनार्चियल फॉर्म को मतलब जो मोनार्ची उस समय चल रही है उसको आप कमिटमेंट कर उसको आप अपोज कर रहे हो, ठीक ना, मतलब उसका विरोध कर रहे हो, ठीक ना। अगर आप उस समय रेवोल्यूशनरी हैं, इसका मतलब क्या बताया है कि अगर आप रेवोल्यूशनरी उस समय कहे जा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप उस समय मोनार्ची को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, ठीक ना, उनके खिलाफ बोलने का दुस्साहस कर रहे हो, ठीक ना। और आप अपनी आज़ादी के लिए क्या कर रहे हो, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हो। उसी को क्या बोला जाता था, रेवोल्यूशनरी बोला जाता था। तो ये चीज़ें तो मैं पहले भी क्लियर कर चुका था, ठीक ना। और बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो थे, ठीक ना, उनका मानना था कि हमारी जो स्ट्रगल है फ्रीडम की तब वो पूरा होगी जब हम अपने कंट्री को क्या कर लेंगे, नेशन स्टेट के रूप में बना लेंगे। यानी जो भी हमारा एम्पायर है, ठीक ना, उसको जब हम नेशन स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे तब हमारी जो फ्रीडम की स्ट्रगल है वो कामयाब होगी, ठीक ना। उनका ये मानना था, जो भी रेवोल्यूशनरी थे वो, ठीक ना। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसी में से एक खास तरह के रेवोल्यूशनरी थे गुस्सीपे मेजेनी, ठीक ना। क्या नाम था, गुस्सीपे मेजेनी, ठीक ना। उसी में से एक खास तरह के रेवोल्यूशनरी थे। और कैसे रेवोल्यूशनरी थे, इटालियन, ठीक ना, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, ठीक ना, जिनका जन्म कहाँ पे होता है, जेनेवा में होता है 1807 में, ठीक ना। जेनेवा कहाँ पे, इटली में एक प्रोविंस है, ठीक ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस अपने नोट्स में तैयार करें, ठीक ना। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू किया, ठीक ना। या ये खुद एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी के। कार्बोनरी जो स्टेट थी उसमें जो सीक्रेट सोसाइटी थी उसके एक खुद सदस्य थे, ठीक ना। एक खुद क्या थे, सदस्य थे। कह रहा है कि जब वो मात्र 24 साल के थे, ठीक ना, मात्र वो जब 24 साल के थे, ठीक ना, तो इनको क्या कर दिया गया, अपने देश से निकाल दिया गया, ठीक ना। इनको क्या कर दिया गया, अपने देश से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने 1831 में क्या किया, इन्होंने एक क्रांति, एक विरोध किया था। कहाँ पे, लिगुरिया में। लिगुरिया इटली का ही एक प्रोविंस है, ठीक ना। इन्होंने वहाँ पे क्या किया, एक विरोध करने का प्रयास किया। इसी के चलते इनको क्या किया गया, उनको अपने देश से ही बाहर निकाल दिया गया, ठीक ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब निकाल देने के बाद से इन्होंने क्या किया, हार नहीं मानी। इनकी जो प्रण था, ठीक ना, कि हम क्या करेंगे, इटली को एक यूनिफाइड स्टेट बनाएंगे, ठीक ना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मतलब आगे आने वाले चीज़ों में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था। अभी समझा देते हैं आपको कि इटली क्या था, अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था। तो उनका मकसद ये था कि हम क्या करेंगे, इटली को एक करेंगे, इटली को क्या करेंगे, एक करेंगे, यूनिफाइड करेंगे, ठीक ना। जैसे इटली मानी यहाँ पे है, ठीक ना, जैसे ये इटली हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ पार्ट था, यहाँ पे कुछ पार्ट था, यहाँ पे कुछ पार्ट था। तो उनका मकसद यही था, किसका, ध्यान से समझिएगा, गिसेपी मेजिनी का यही मकसद था कि हम क्या करेंगे, पूरे इटली को एक करेंगे, ठीक ना। पूरे इटली को क्या करेंगे, एक करेंगे, ठीक ना। तो उन्होंने जब उनको इस देश से बाहर निकाल दिया गया, उनको क्या कर दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने फिर क्या की, 2 अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से 2 सोसाइटी क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा, गुस्सीपे मेजिनी के द्वारा। तो 2 सोसाइटी का क्या नाम था, एक तो नाम था यंग इटली इन मर्सलीज, निकाल दिया गया देश से तो कहाँ चले गए, फ्रांस चले गए। फ्रांस के मर्सलीज में उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया जिसका नाम था यंग इटली, ठीक ना। और पूरे यूरोप के लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग यूरोप, ठीक ना। क्योंकि सब लोग एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे, क्योंकि उनका सबका मेन मकसद यही था कि क्या करें, मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक ना। बर्न कहाँ पे, बर्न स्विट्जरलैंड में है, आज के डेट में स्विट्जरलैंड में बर्न है, ठीक ना। तो यहाँ पे उन्होंने 2 सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, ठीक ना। और इसके मेंबर्स कहाँ के थे, इसके मेंबर्स जो थे एक ही तरह के सोचने वाले थे। सबसे बड़ी बात, एक ही तरह का उनका व्यू था। जिस तरीके का व्यू गुस्सीपे मेजिनी का था कि हमको आज़ादी चाहिए, ठीक ना, हमको नेशन स्टेट बनना है, हमारी कंट्री को नेशन स्टेट बनाना है, एक ही तरह के सोच वाले लोग थे, यंग लोग थे। कहाँ से थे लोग,
पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से, ठीक ना, यहाँ से सारे लोग थे, उस सीक्रेट सोसाइटी के हिस्सा थे, ठीक ना। और ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ पूरे यूरोप में, ठीक ना, जब ये गुस्सीपी मेजेनी ने इस तरह के आइडिया को फॉलो किया तो पूरे यूरोप में ये आइडिया को क्या किया जाने लगा, फॉलो किया जाने लगा। किसके विरोध में, ये कंजर्वेटिव के विरोध में, यानी मोनार्ची के विरोध में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में ये आइडिया फॉलो किया जाने लगा। मतलब सीक्रेट सोसाइटी बना के इसका विरोध किया जाने लगा, मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का विरोध किया जाने लगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक ना। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक ना। मैजिनी बिलीव डैट, मैजिनी का मानना था, ठीक ना, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, कि मैजिनी का मानना क्या था, तो इसको आपको जवाब देना होगा, या एक सेंटेंस पूछ देगा और आपको पूछेगा कि ये किसने कहा था, तो आपको बताना होगा मैजिनी ने कहा था, ठीक ना। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि गॉड यानी भगवान का क्या इरादा था, भगवान का इरादा था कि वो राष्ट्र ऐसा बनाए जिसमें नेचुरली, ठीक ना, मानव जाति जो है एक साथ मिल के रहे, ठीक ना। नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से मानव जाति क्या हो, एक हो के रहे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ये कथन उन्होंने दिया था, ठीक ना। ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ठीक ना, क्योंकि उस समय जो इटली थे, मैंने अभी बताया आपको डायग्राम के थ्रू भी कि इटली वर्गीकृत थी, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था इटली, ठीक ना। एक बड़ा गणराज्य था, ठीक ना, और वहाँ पे मोनार्चियल फॉर्म ऑफ सिस्टम था, ठीक ना, मोनार्चियल फॉर्म था, तो लोग एकजुट भी नहीं थे, ठीक ना। नेशन स्टेट की तरह लोगों को अपने टेरिटरी से कोई लगाव भी नहीं था, ठीक ना। इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक ना, और स्टेटमेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। उन्होंने मतलब एक मन में प्रण कर लिया था, एक प्लान बना लिया था कि उनको क्या करेंगे, वो इटली को इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाएंगे, ठीक ना। सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक मतलब क्या कि इटली को एक करेंगे, जो अलग अलग मैंने बताया ना कि अलग अलग पार्ट्स में बटा था इटली, उसको एक करेंगे। यूनिफाइड मतलब एकाकीकरण करना, ठीक ना, मतलब एक करना, समझे। यूनिफाइड मतलब क्या होता है, जो अलग अलग भागों में बटा था उसको क्या करना, एक करना, उनका मानना था, ठीक ना। और यही यूनिफिकेशन क्या होगा, एकीकरण जो होगा किसका आधार होगा, इटालियन लिबर्टी का, इटली के आज़ादी का यही आधार बनेगा, ठीक ना। यही क्या बनेगा, आधार बनेगा, ठीक ना। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ये पूरा आइडिया उन्होंने शुरू किया, ठीक ना। इस तरीके से उनका प्लान था, इस तरीके से उनकी विजन थी, सोच थी, ठीक ना। और मैजिनी ने क्या किया, इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास की, कंटिन्यूअस उन्होंने विरोध किया मोनार्ची का, ठीक ना, और अपने विचारों का समर्थन किया, यानी डेमोक्रेसी लाने का प्रयास किया, ठीक ना। और इस विचार से कंजर्वेटिव बड़े डरे हुए थे। इस विचार से कौन डरा हुआ था, कंजर्वेटिव्स बड़े डरे हुए थे। कंजर्वेटिव्स कौन, कंजर्वेटिव्स वही जो 1815 के बाद क्या हुए थे, पूरे यूरोप में जिनका मतलब शासन था, ठीक ना, माना मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। तो इनसे बड़ा डरते थे वो लोग, ठीक ना, इनकी सोच से बड़ा डरते थे रेवोल्यूशनरी जो थे, ठीक ना। और ये वैसे नहीं थे कि अपने बातों को केवल रखते थे, इनको ज़रूरत पड़ता था युद्ध करने का तो युद्ध भी करते थे, मतलब हिंसा पे भी उतर आते थे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि केवल बात करना है, ठीक ना, समझाना है, इस तरीके से नहीं, ये लोग हिंसा की ज़रूरत पड़ती थी, हिंसा पे भी उतर आते थे अपने बातों को मनवाने के लिए या अपने बातों को फॉलो करने के लिए, ठीक ना, इस तरह की चीज़ है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मेटरनिक, आपको पता भी थे मेटरनिक कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेटरनिक कौन थे, ठीक ना। इनका मानना था कि जो मैजिनी है, ठीक ना, ये क्या है, मोस्ट डेंजरस इनेमी, मतलब सबसे घातक दुश्मन हम लोग का है, हमारी ऑर्डर का। हमारी ऑर्डर मतलब पूरे मोनार्ची के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, पूरे कंजर्वेटिव समाज के लिए वो सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको जल्द ही हमको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये किसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका पूरा एक ब्रॉड हेडिंग जो था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पूरा आपका ब्रॉड हेडिंग कंप्लीट होता है, ठीक ना, जिसमें हम लोग अलग अलग आइडियोलॉजी को समझ लिए, ठीक ना। अलग अलग आइडियोलॉजी को समझ लिए मतलब क्या, हम लोग समझे कि लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक ना। फिर हम लोग समझे कंजर्वेटिज्म क्या होता है,
फिर हम लोग समझ रेवोल्यूशनरी क्या होता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें अब आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक ना। और यूरोप में किस तरह का सरकमस्टांस चल रहा था, किस तरह के मतलब उस समय समाज किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, किस तरीके से समाज चल रहा था, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तो अलग अलग एरिया में जो रेवोल्यूशन हुआ, क्या बदलाव आया उस रेवोल्यूशन के बारे में, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक ना। जो बेसिक आपका था कि क्या सोच थी, क्या आइडियोलॉजी थी, मतलब जो बेसिक पार्ट था आपका चैप्टर का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग एरिया बेसिस पे क्या पढ़ेंगे कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद से क्या चेंजेज हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक ना। लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक ना। आइडियोलॉजी आपको हमेशा क्लियर रहना होगा कि लिबरलिज्म बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। रेवोल्यूशनरीज बोला जाए तो ये आपको क्लियर रहना होगा, तब आपको आगे की चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।